हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार इंग्लिश का जो हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन है ना, वादा कर रहा हूं मेरे भाई 80 में से 80 निकालेंगे। पिछले साल बहुत बच्चों के निकाले थे, इस साल फिर से निकालेंगे। यस, आपने बिल्कुल सही देखा भाई। आपका रीडिंग सेक्शन प्रॉपर पूरा कंप्लीट कराऊंगा, भरपूर क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। राइटिंग सेक्शन हर एक चीज जो आपके क्लास 12th के अंदर आ रही है, चाहे आपका नोटिस हो, आर्टिकल हो, जॉब एप्लीकेशन हो, हर एक चीज कराऊंगा। उसके ऊपर भी भरपूर क्वेश्चन दूंगा। आपका लिटरेचर पूरा कवर कराऊंगा मेरे भाई, बिल्कुल कायदे से A to Z तैयारी जो है चैनल पे आप लोगों की होने वाली है। और ये जिम्मेदारी अब आपके भुप्पी भैया की ही है मेरे भाई। पूरा प्लान समझाऊंगा, हर एक दिन आपको वीडियोस कैसे मिल रही होगी, आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना, प्रॉपर पूरा चिट्ठा आप लोगों का मैंने तैयार किया हुआ है। तो बिना समय वेस्ट के ये रहा आप लोगों के सामने। यार मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 1 तारीख से आप लोगों को ऐसा कंटेंट मैं देने वाला हूं ना इंग्लिश लैंग्वेज का, आपका बोर्ड का आपने कहीं नहीं देखा होगा। और ऐसा ही सेम कंटेंट, सेम क्वालिटी का कंटेंट मैं आपका CUET के लिए भी डाल रहा हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरे भाई आपके इंग्लिश का जो है ना, चाहे वो आपका बोर्ड हो चाहे वो आपका CUET हो, आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। यार क्या करना है, कल है हमारा कायदे से 1 फरवरी, राइट। आपने ये देखा कि मैंने आप लोगों के लिए जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की ऑलरेडी वीडियोस यहां पे लिंक करके दी हुई है। मतलब कि अगर आप पूरा शेड्यूल उठा के देखोगे ना, तो यहां आपको फील होगा कि मैंने हर एक दिन का चिट्ठा जो है आपको कितना करना है, कहां से करना है, मैं कैसे कराऊंगा, वो सारी चीजें डाल रखी है। अगर आप स्क्रॉल करके देखोगे ना भाई, 16 फरवरी तक हमारा पूरा सिलेबस जो है वो कायदे से निपटा देंगे। इसके अंदर हमारा अनसीन पैसेज भी है, हमारा राइटिंग सेक्शन भी है, लिटरेचर भी है, और 5 दिन हमारे पास ऐसे होंगे प्रैक्टिस के लिए भाई, 80 में से 80 आएंगे। करना क्या है, कायदे से समझो इस एक्सेल को, बिल्कुल कायदे से समझो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा भी रहा हूं, वहां से आप एक्सेस ले सकते हो, बट उससे पहले ये आपको एक्सेल समझना बहुत जरूरी है। यार देखो, आपने देखा 1 फरवरी को मैंने आप लोगों को द लास्ट लेसन पढ़ने के लिए दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, द लास्ट लेसन के जो मैंने चैनल पे वीडियोस डाली हुई है वो 2 पार्ट के अंदर डाली हुई है, उन दोनों का लिंक ये रहा। आपको प्रॉपर इस पर क्लिक करना, अपनी जो है बिल्कुल कायदे से पढ़ाई करते रहना। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो लेक्चर्स हैं मेरे भाई, ये ऐसे नहीं है कोई एनिमेशन चल रही हो। मैं हमेशा से आप लोगों को एक चीज रिकमेंड करता हूं कि आप कहीं भी पढ़ाई करो, कैसी भी पढ़ाई करो, इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप अपने इंग्लिश की बात करोगे ना, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके पीछे का रीजन मैं बता देता हूं। आप लोगों के 16 नंबर के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, और अगर आप एनिमेशन देखते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कि कहां से जो है वो एक्सट्रैक्ट उठ के आया हुआ है। यहां पे अगर आप देखोगे पूरी बुक के अंदर सर ने जो है बिल्कुल कायदे से वर्ड टू वर्ड हर एक चीज आप लोगों को समझाई हुई है। तो यहां से आप जो है अपने जो चैप्टर्स है वो बिल्कुल कायदे से प्रिपेयर करते हुए चलोगे। देन उसके सामने आप ये देख रहे हो कि आज ही के दिन, मतलब कि फरवरी के दिन ही जो है आपको 1 फरवरी को ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। किसके? आपके द लास्ट लेसन के, उस चैप्टर के जितने भी पिछले 10 साल के अंदर क्वेश्चंस आए हैं और जो आने की प्रोबेबिलिटी अब होगी, बिल्कुल उस चैप्टर का निचोड़, कंक्लूजन, क्रक्स, थीम, उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप लोगों के जो है बिल्कुल भरपूर क्वेश्चंस आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। साथ ही में राइटिंग सेक्शन जो है आप लोगों का अनसीन पैसेज के भरपूर क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा। अब यहाँ पे कहानी मेरी यहीं खत्म नहीं होगी, मैं आपको बीच बीच के अंदर आके वीडियोस भी दूंगा कि भाई आपको कैसी वोकैबलरी यूज करनी चाहिए, ईडियम एंड फ्रेजेस कैसे यूज करने चाहिए, आपको कैसे आंसर्स प्रेजेंट करने, वो सारी बातें इस चैनल पे होगी। तो अब यहाँ पे देखो, चिट्ठा देखो, बिल्कुल क्लियर है कि भाई आप लोगों का लिटरेचर जो है चल रहा है प्रॉपर, उसी के साथ अनसीन पैसेज मैंने यहाँ पे आप लोगों को करवा दिया। और ये अनसीन पैसेज की जो वीडियो आप लोगों की आएगी ना, इसके अंदर मैं आपको बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स देके बिल्कुल कायदे से तैयार कर दूंगा कैसे अनसीन पैसेज को हैंडल करना है। उसी के साथ भरपूर क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा। आपको कुछ नहीं करना, मैं जितने क्वेश्चन आपको दूंगा डेली बैठ के एक आपको अनसीन पैसेज कायदे से सॉल्व करना है। यह बात तृप्त हो गई। अब उसके बाद हम जो है अगले दिन पर आ जाएंगे। आपने देखा कि बेटा अगले दिन 2 फरवरी को मुझे अपना लॉ स्प्रिंग निपटाना है, तो कायदे से आपको क्या करना है, ये 2 पार्ट के अंदर मैंने वीडियो बनाई हुई है, लाइन बाय लाइन उस चैप्टर को बिल्कुल प्यारे तरीके से पढ़ना है। ध्यान रखना, एनसीईआरटी की बुक सामने खोलकर
पेंसिल हाइलाइटर अपने साथ में रख के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क करते हुए चलना, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं बन पाते अगर आप लोग नहीं करोगे। देन उसके बाद यहां पे आप देख रहे हो कि मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नीचे। इसका मतलब यह है कि आपकी इसकी 2 वीडियोस आएंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, क्योंकि यहां पे हमारी 2 स्टोरीज है, राइट। उसी के साथ में उस दिन आप लोगों का जो है 2 फरवरी को नोटिस भी अपडेट करूंगा। पूरा फॉर्मेट क्या होगा इस साल जो आपको फॉलो करना है। देन उसके बाद कुछ फिक्स लाइनें जो नोटिस की होती है, उसी के साथ भरपूर एक क्वेश्चंस की लिस्ट आपको दूंगा जो डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। मैं कह रहा हूं मेरे भाई, इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे, अगले 16 फरवरी तक आप लोगों की ऐसी तैयारी हो जाएगी, आप खुद के अंदर इतना इंप्रूवमेंट फील करोगे कि भाई आपको लगेगा कि अब तो भाई पेपर आ जाए, फोड़ देंगे बिल्कुल। और यही सेम तरीके की चीजें मैंने लास्ट ईयर दी थी। बच्चों के मेरे पास फीडबैक हैं कि सर हमें वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन जो है ना वो एग्जैक्ट, मतलब कुछ वर्ड भी इधर उधर नहीं हुआ, एग्जैक्ट पेपर के अंदर देखने को मिले। और ऐसे 1 2 5 क्वेश्चन नहीं, भरपूर 10 से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। तो मेरे भाई ये पूरा चिट्ठा आप यहां पे देख रहे हो कि मैं आप लोगों का जो राइटिंग सेक्शन है, डेली आपके पास राइटिंग सेक्शन की भी वीडियो आएगी। आपका इनविटेशन आ गया, फॉर्मल इनफॉर्मल, लेटर टू एडिटर उसके अगले दिन आ जाएगा। देन उसके बाद आगे देखोगे आप लोगों का जॉब एप्लीकेशन आ जाएगा, फिर आर्टिकल राइटिंग आ जाएगी। देन उसके बाद अगर आप नीचे देखोगे तो आपकी रिपोर्ट राइटिंग आ जाएगी। ये सारी की सारी चीजें जो है आप देखोगे 7 फरवरी तक हम हमारा राइटिंग सेक्शन बिल्कुल निपटा चुके होंगे। आप लोगों को क्या करना है, मान लो आज हमारी जॉब एप्लीकेशन की वीडियो आ गई, आपने वीडियो बहुत कायदे से देखी, उसके अंदर मैं आपको भरपूर क्वेश्चंस दूंगा। उन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पे एक जो है वो जॉब एप्लीकेशन आपको लिखनी है। हमारा लेटर टू एडिटर हो चुका है तो एक लेटर टू एडिटर भी लिखना है। वो प्रैक्टिस करने का कार्य आप लोगों का सामान बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैं आप लोगों को सजा सजा कर दूंगा। और मैं लिटरली कह रहा हूं इतना सिस्टमैटिकली आपको कोई नहीं देगा। हर यहां पे देखो मैं आपको बता रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इस एक्सेल का लिंक है। डेली आपको जो है ना इस एक्सेल को ऐसे हाथ जोड़ना है कि प्रभु बस ठीक है अब बहुत बढ़िया तरीके से कर लेंगे। और जैसे ये वीडियो आ जाएगी इस एक्सेल के अंदर मैं इसका भी लिंक जो है वो अपडेट कर दूंगा, सो दैट आपके पास जो चिट्ठा रहेगा ना वो बिल्कुल सिस्टमैटिकली एकदम सीक्वेंस के अंदर आ जाएगा। क्योंकि मुझे पता है किन दिनों की चिंता है, मुझे सबसे ज्यादा उन दिनों की चिंता है ये जो आपके आखिरी के 5 दिन है ना, ये आखिरी के जो 5 दिन है इसके अंदर आप लोगों को ये रहेगा कि यार मैंने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या नहीं पढ़ लिया, कैसे करें। क्योंकि यार इतना बड़ा बोर्ड है, 12वीं का बोर्ड है, बचपन से सुनते हैं 12वीं की बोर्ड की अहमियत। हालांकि अभी तो हमारा एडमिशन सीयूटी बेसिस पे कॉलेज के अंदर होता है, बट अहम तो है यार। तो 5 दिन के अंदर ना आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हो क्योंकि चीज़ें आपको सिस्टमैटिकली दिखती नहीं है। ये एक्सेल शीट जब आप लोगों के हाथ में रहेगी ना, आप लोगों के सामने रहेगी, तो आपको पता चलता रहेगा कि हाँ जनाब मैंने ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, ये मेरा सिस्टमैटिकली लगा हुआ है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आपके हाथ के अंदर सारी चीजें आ जाएगी। तो भाई बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही सोच समझ के कायदे से मैंने आप लोगों की पूरी लिस्ट जो है वो तैयार कर दी है। अब कल से भाई आप लोग अपना दृढ़ निश्चय कर लो कि भाई जो भी जितना भी टाइम आप लोग पढ़ाई करो, देखो मुझे पता है कायदे से इन दिनों आप लोग अपने, अगर मैं आपसे बोर्ड्स की बात करता हूं तो भाई आप जो है 5 से 6 घंटा अपने बोर्ड्स की पढ़ाई कर रहे हो। अब आपको इस 5 से 6 घंटे के अंदर प्लस आप इसके साथ अपनी एंट्रेंसेस की भी तैयारी कर रहे हो, और मुझे मालूम है कि इस एंट्रेंस की तैयारी के अंदर आप 2 से ढाई घंटा भी अलग से निकाल रहे हो। अगर आपको बस जो है जनरल टेस्ट भी देना है, आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज भी दे रहे हो, तो 2 से ढाई घंटा आपका अलग जा रहा होगा। अब ये जो बोर्ड के नाम पे आपने 5 से 6 घंटा निकाला हुआ ना बेटा, डेली इसके अंदर 1 आवर का स्लॉट आप अलग से निकालना शुरू कर दो, जिसके अंदर आप डेली जो है वो राइटिंग सेक्शन भी करोगे, ठीक है, आप अपना लिटरेचर भी कर रहे होगे, ठीक है। इसके अंदर जो है आप जो है डेली एक आरसी भी सॉल्व करोगे। मैं हर एक चीज आपकी प्रिपेयर करा दूंगा। इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो मैं आप लोगों को दूंगा ना भाई, कि कौन से वर्ड से आपके आंसर्स बहुत प्रेजेंटेबल बनते हैं, और वो ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि बहुत डेली लाइफ के अंदर हर पैसेज के अंदर जो है कहीं ना कहीं फटोरे होंगे, आपके जो है नोटिस के अंदर फटोरे होंगे। मजा आ जाएगा आप लोगों को, बस मेरे साथ बने रहो। और आई होप मेरे भाई आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी कि हम किस तरीके से चलने वाले हैं, क्या हमारा पूरा रोड मैप होने वाला है, क्या रणनीति हम जो है वो करने वाले हैं। अगर ये चीज आपके दिमाग में कंटेस्ट हो गई ना भाई, तो मैं हमेशा से आप लोगों को एक हैशटैग देता हूं, दैट इज रियाज ही राज है। रियाज ही राज है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना,
जो आप मेहनत कर रहे हो, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का जो राज है ना, वो आपका रियाज ही है, जो प्रैक्टिस अभी आप करोगे। और मुझे उम्मीद है जब ये रियाज डेली कंसिस्टेंसी के साथ होगा ना भाई, तो जो ड्रीम कॉलेज आप लेके बैठे हो, उसको साकार हम दोनों साथ करेंगे। हर साल बच्चों को ड्रीम कॉलेजेस पहुंचाता हूं, इस साल फिर से पहुंचाएंगे। तो मिलता हूं ऐसी किसी बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।